हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग की आदत लगी हुई है ना बच्चे। क्लास आपकी 11 बजे से रेगुलर होती है, लेकिन हो नहीं पाई वो। थोड़ा सा ऑफिस में मुझे जल्दी भागना पड़ा। इस वजह से आपकी क्लास को केवल आज के लिए वो शाम के 7 बजे किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि टाइम चेंज हो गया है। एज यूजुअल आपका टाइम वही 11 बजे रहेगा। बस एक दिन के लिए थोड़ा सा इमरजेंसी था, तो इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को। एनीवे, हमारा समय चाल दूरी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है। आपकी ऑफ भी हो सकती थी क्लास, लेकिन मुझे लगा कि ऑफ करना ठीक नहीं है। जब टाइम शाम को है तो क्लास शाम को कर लेते हैं। एक दिन के लिए ही तो बात है। ऑफ करने से तो अच्छा है कि कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। जहां पर हमने अपनी कल की क्लास को खत्म किया था, आज की क्लास को वहीं से उन्हीं उसी तरह के क्वेश्चन से शुरू करते हैं बच्चा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, कल मैंने शायद ये होमवर्क भी दिया था आपको। कह रहा है एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। देखो बच्चा, उसने अपनी गति को 2/3 घटाया नहीं है, उसने घटाकर 2/3 कर दिया। उसने क्या किया? उसने घटाकर 2/3 कर दिया है। तो परिणाम स्वरूप 1 घंटा विलंब हो जाता है, 1 घंटा लेट हो जाता है। तो अपनी सामान्य गति से वह दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? अब आप समझो, कल मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल स्पीड कितनी है भाई? 2/3 उसने बोला। 2/3 का मतलब 2/3। तो नॉर्मल स्पीड नीचे वाली संख्या होती है, और उसने घटाकर कितनी कर दिया है? 2। 3 में से 2 घटाकर 1 मत कर देना। उसने बोला है घटाकर 2/3 कर दिया। 2/3 घटाया नहीं है, उसने घटाकर 2/3 कर दिया। तो भैया अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 3 थी तो उसने घटाकर कितनी कर दी? 2। और अगर समय का रेशो, सॉरी, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। आपके समय का रेशियो हो जाएगा 2:3। यानी कि सामान्य रूप से, यानी कि नॉर्मली अगर मैं देखूं तो उसको लगता था 2 यूनिट टाइम, लेकिन अब उसको लग रहा है 3 यूनिट। तो टाइम तो बढ़ गया भाई, टाइम तो बढ़ गया। कितना बढ़ा है टाइम? 1 यूनिट बढ़ा है। और सवाल के हिसाब से उसे 1 घंटा लेट हुआ है, 1 घंटा विलंब हुआ है। 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है उसका सामान्य समय कितना है, नॉर्मल टाइम। सामान्य गति से जाए तो समय कितना है? तो सामान्य गति से जाएगा तो समय 2 यूनिट लगेगा। तो 2 × 1 विल गिव 2 घंटा एज आंसर। आपका जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बोलो भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इस सवाल पे आ जाओ। प्रैक्टिस सेट, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों ने किया। बस कुछ दिनों, चंद दिनों का इंतजार और फिर हम YouTube पर उतरेंगे और एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल से 60% अधिक, देखो यहां उसने बोल दिया कि 60% अधिक तेजी से चलता है, तो वह 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है यहां पर, तो सेम दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यहां पर उसने क्या बोला? यहां पर उसने अपनी वास्तविक चाल से 60% ज्यादा, 60% ज्यादा तय किया। 60% ज्यादा यानी कि स्पीड अगर उसकी नॉर्मल 100 थी, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 60% ज्यादा, यानी कि 160। तो 20 से जाएगा, 20 पंजे 100, और 20 से जाएगा 8 बार। तो भैया चाल का रेशियो आ गया 5:8। तो समय का रेशियो क्या होगा? पलट दो। आप कहोगे सर समय का रेशियो हो जाएगा 8:5, जस्ट उल्टा। यानी कि नॉर्मली अगर उसको 8 यूनिट लग रहे थे, अब लगेंगे 5 यूनिट। तो कह रहा है वह 18 मिनट पहले पहुंच गया। भाई कम समय लग रहा है ना, आप देखो, पहले उसे 8 यूनिट समय लगता था, अब 5। तो कितना कम समय लग रहा है?
सर 3 यूनिट कम समय लग रहा है अब, लेकिन सवाल कह रहा है कि उसे तो 18 मिनट पहले पहुंच गया। तो इस 3 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 18 मिनट। 1 यूनिट का मतलब आएगा 3 × 6 = 18, 6 मिनट। आपसे उसने क्या पूछा? आपसे पूछा यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, वास्तविक ओरिजिनल स्पीड से जाए तो कितना समय लगेगा। भाई ओरिजिनल वाला तो ये है, ये तो नया वाला है, ये ओरिजिनल वाला है और ये नया वाला है। अगर ओरिजिनल स्पीड से जाए तो उसे समय कितना लगेगा? 8 यूनिट। 8 × 6 आप कहेंगे 48 मिनट्स। कितना बचा? 48 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। सभी बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिए। बताओ भाई। सर कुछ बोलिए प्रोटेस्ट के बारे में। क्या बोले? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ये बोलता ही नहीं मैं। एक महिला हर दिन घर से अपने कार्यालय जाती है और उसी के लिए एक निश्चित समय रखती है। एक दिन वह अपनी गति को 25% कम कर देती है। एक दिन उसने क्या किया? अपनी स्पीड को 25% कम कर दिया। तो वह अपने सामान्य समय के कितने अंश तक उस दिन देरी से पहुंचेगी? अपने नॉर्मल टाइम के कितने अंश तक लेट पहुंचेगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात उसने पूछी है। ये लाइन को 2-3 बार पढ़ो कि वह अपने सामान्य समय के कितने अंश तक उस दिन देर से पहुंचेगी। इतना ही बोलूंगा कि मुझे अनुमान था, इस जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो मुझे अनुमान था कि ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाएगा और कहां जाके रुकेगा। क्योंकि मैं भी एसएससी के फील्ड में आज से नहीं हूं, 2017 से हूं। तैयारी शुरू की थी मैंने एसएससी सीजीएल में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। जिस वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ 2019 में, उसमें तो दुनिया भर के अप्स एंड डाउन्स आए थे। तो उतना अनुभव मुझे हो गया कि कोई प्रोटेस्ट अगर शुरू होता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा और कहां जाके वो रुकेगा, क्या एंड उसका होगा। मुझे अंदेशा था 99% मैं आई वॉज करेक्ट। देखो कह रहा है कि वह अपनी गति को 25% कम कर देता है। तो स्पीड को उसने कितना कर दिया बच्चा? क्या हुआ? ई का हुआ जी। हाँ, स्पीड को उसने कितना कर दिया? स्पीड को कर दिया 25% कम। यानी कि अगर शुरू में 100 थी तो बाद में 25% कम होके कितनी हो गई? 75। तो 25 चौकू 100 और 25 तिया 75। हाई स्पीड हो गई 43। कितनी हो गई स्पीड? स्पीड हो गई 43। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। यानी कि पहले अगर उसे 3 यूनिट समय लग रहा था, अब लगेगा 4 यूनिट। अब सवाल ने उसने पूछा क्या? सवाल ने उसने पूछा क्या? सवाल ने पूछा वह अपने सामान्य समय के कितने अंश तक देरी से पहुंचेगी। तो भैया सबसे पहले ये बताओ वो कितना लेट हुई है। पहले वो ले रही थी 3 यूनिट समय, अब ले रही है 4 यूनिट। सर वो तो 1 यूनिट देरी से पहुंच रही है, 1 यूनिट देरी से पहुंच रही है। तो भैया उसने कहा सामान्य समय का कितना अंश है, सामान्य समय का कितना अंश, ये लाइन पे फोकस करो। सामान्य समय का, तो 1 यूनिट देरी से पहुंच रही है और सामान्य समय उसको कितना लगता है? 3 यूनिट। तो ये आपका आंसर 1/4 नहीं बच्चा, 1/3 होगा। उसने बोला है सामान्य समय का कितना
अंश तक लेट हुई है। तो सबसे पहले ये बताओ कितना लेट हुई है। आपने कहा सर पहले 3 यूनिट समय ले रही थी, अब 4, 1 यूनिट लेट हो गई। फिर कह रहा है सामान्य समय का कितना अंश, तो सामान्य समय तो ये है आपका 3 यूनिट, तो 1 यूनिट लेट है, सामान्य समय 3 है, तो भैया 1/3 अंश तक वो लेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बोलो क्या हुआ। क्या जवाब होगा। नहीं, टाइम ये फिक्स नहीं है बच्चा, ये जस्ट आज के लिए था। एक्चुअली मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना पड़ गया। जल्दी क्या मतलब, थोड़ा सा 11 बजे निकलना पड़ा मुझे, इस वजह से आपकी 11 बजे वाली क्लास नहीं ले पाया मैं। आज के लिए बस ये, कल से तो वही अपना नॉर्मल टाइम रहेगा। कह रहा है चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को सामान्य चाल का 3/4 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार को सामान्य चाल पर चलाए तो शहर ए से बी यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा। एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन और आसान है। देखो उसने चाल को क्या बोला है, 3/4 पर गया है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, अगर उसकी सामान्य चाल 4 यूनिट नीचे वाली संख्या है तो नई चाल कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या, दैट इज 3 यूनिट। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर उसको पहले 3 यूनिट समय लग रहा था, अब 4 यूनिट, तो कितना लेट हो जाएगा भैया, 1 यूनिट। और सवाल ने बोला वो तो 33 मिनट देरी से पहुंचा, तो 1 यूनिट का मतलब 33 मिनट। तो सवाल कहता है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो सामान्य वाला तो ये है भैया और ये नया वाला पार्ट है, तो 3 यूनिट का मतलब 3 × 33 यानी कि 99 मिनट। अगर वो सामान्य चाल से जाएगा बच्चा तो उसको 99 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 भी मतलब इसी के ऊपर डिपेंड है, कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर 2 से 3 टाइप होते हैं। अब ये हम आते हैं टाइप 3 पे। इस टाइप 3 पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमने जब क्रॉस मेथड पढ़ा था तो क्या एक चीज हमने उसमें देखी थी, क्रॉस मेथड नहीं भी पढ़ा हो, जिन लोगों ने, जिन लोग भूल गए हो जो, उनको मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूं कि भैया अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी जगह 6 मिनट लेट पहुंचते हो, 6 मिनट लेट पहुंचते हो किसी जगह पर, और अगर आप अपनी चाल को थोड़ा कम कर दो, भाई आप अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाओ तो आपको 6 मिनट लेट पहुंचते हो, लेकिन आप अगर अपनी चाल को कम कर दो तो आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो, 10 मिनट लेट। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों समय का डिफरेंस कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भैया 6 मिनट लेट पहुंचते हो किसी जगह पे, आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम किया तो आप 10 मिनट लेट पहुंचे। तो अगर मैं कहूं 6 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, दोनों समय का डिफरेंस कितना है। बोलो। आप कहेंगे सर अगर यहां भी लेट है और यहां भी लेट है, तो आप ऐसा सोचो, मान लो सपोज उस व्यक्ति को 8 बजे पहुंचना है, एग्जैक्ट टाइम, ये सही समय है, ये 8 AM सुबह का सही समय जो उसे पहुंचना है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अगर वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, 6 मिनट लेट, तो बच्चा वो 8 बज के 6 मिनट पे पहुंचेगा। भाई अगर वो 6 मिनट लेट हो जाएगा तो 8 बज के 6 मिनट। अगर वो 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो आप कहेंगे सर 8 बज के 10 मिनट पे पहुंचेगा।
तो 8:06 और 8:10 का डिफरेंस कितना आ गया? आप कहेंगे सर 4 मिनट आ गया। भाई 8:06 और 8:10 का डिफरेंस, अंतर कितना है बचा? 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट का है। लेकिन आप इसको यहां सीधा सीधा भी कर सकते हो कि अगर यहां भी लेट है और यहां भी लेट है तो डिफरेंस अगर यहां सेम है, ये लेट है ये लेट है, तो डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दो, आ जाएगा 4 मिनट। कितना आ जाएगा? 4 मिनट। अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति 10 मिनट जल्दी पहुंच गया किसी जगह, और मान लो अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, मान लो अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। भाई कोई व्यक्ति किसी जगह पर 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, अगर वो किसी स्पीड से जाता है, तो मैंने कहा अगर वो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दे तो वो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो? भाई 10 मिनट जल्दी और 18 मिनट जल्दी का डिफरेंस कितना है, बताएंगे आप मुझे? 10 मिनट जल्दी और 18 मिनट जल्दी। देखो अगर यहां लेट यहां भी लेट, हमेशा याद रखना डिफरेंस की बात जब भी हम करेंगे तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। और अगर यहां भी जल्दी है और यहां भी जल्दी है, तो भी हम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? बड़े में से छोटा घटाएंगे। 18 - 10, यानी कि इन दोनों समय का डिफरेंस आ जाएगा बच्चा 8 मिनट। ये दोनों बात आपको क्लियर हुई कि अगर यहां भी लेट यहां भी लेट, दोनों केस में वो बच्चा, दोनों केस में वो व्यक्ति लेट पहुंच रहा है। पहले 6 मिनट लेट, बाद में 10 मिनट लेट, दोनों केस में लेट पहुंच रहा है, तो डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाएंगे। अगर वो दोनों केस में जल्दी पहुंच रहा है, पहले केस में भी जल्दी दूसरे केस में भी जल्दी, तो भी आप क्या करेंगे? बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी कि 18 - 10 8 मिनट। लेकिन अब थर्ड केस आता है। थर्ड केस आता है कि कोई व्यक्ति 5 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। भाई अगर अपनी कुछ स्पीड से जाए, वो हमें नहीं पता किस स्पीड से जाएगा, तो वो अपने घर से स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर उसने अपनी साइकिल को जल्दी जल्दी भगाना शुरू किया, तो उसने उसने इतनी स्पीड से भगाया कि स्कूल में जाके उसने टाइम देखा कि भाई मैं तो 6 मिनट जल्दी आ गया नॉर्मल टाइम से। 6 मिनट जल्दी का मतलब है कि स्कूल पहुंचने का टाइम, गेट बंद होने का टाइम अगर सुबह 8 बजे का है, तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। और अगर वो रोज मस्ती में जाता था तो रोज वो 5 मिनट लेट होता था। स्पीड बढ़ाई, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो अगर हमें इन दोनों समय का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर अगर हमें लेना है, याद रखना बच्चा, अगर एक लेट है दूसरा जल्दी है समय, तो डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। डिफरेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। 5 + 6 यानी कि 11 मिनट। क्या होगा बच्चा? आप कहेंगे सर 11 मिनट का डिफरेंस होगा। तीनों केस क्लियर हैं आपको कि भैया अगर दोनों जगह वो लेट और लेट है तो डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाएंगे, दोनों जगह अगर जल्दी और जल्दी है डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाएंगे। लेकिन अगर वो एक जगह लेट और दूसरी जगह जल्दी, तो भैया डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। 5 + 6 11। अब सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से अप्लाई होगा? क्वेश्चन की तो बारी अब शुरू होगी। बस अब आप देखो, सवाल है पहला आपके सामने ये रहा। आप देखेंगे बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्रेंड में है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम इन्हें करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सवाल पढ़ो और मुझे बताओ कि इस सवाल में क्या वो चीज है जो कांस्टेंट है, जो बदली नहीं है। इतना अगर आपने बता दिया, मैं मान लूंगा 90% क्वेश्चन आप समझ गए। आप बस मुझे ये बता दो कि क्या इसमें कांस्टेंट है, पूरे क्वेश्चन में समय कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, या डिस्टेंस कांस्टेंट है? समय समान है, चाल समान है, या दूरी समान है, बताओ। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है।
उसे स्कूल से घर की दूरी कितनी है। यस, आप समझ गए कि सर डिस्टेंस दूरी बराबर है घर से स्कूल की। भाई रमेश जब 16 की चाल से गया तो घर से स्कूल ही तो गया, तो वो 4 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन अगर रमेश 20 की चाल से जाएगा तब भी तो वो घर से स्कूल जाएगा। दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी या दूरी थोड़ी कम हो जाएगी बच्चा, ये तो बताओ। दूरी तो बराबर रहेगी ना भैया, चाहे वो अपनी स्पीड को बढ़ाए चाहे अपनी स्पीड को कम करे। दूरी तो घर से स्कूल की कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ, और अगर दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है, तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा रेशियो समय का हो जाएगा। ठीक है, तो चाल का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो कितना है। पहले उसकी चाल थी 16 किलोमीटर पर आवर, बाद में उसकी चाल हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो 4 चौकू 16 और 4 पंजू 20, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा 5 और 4। यानी कि पहले उसको 5 यूनिट समय लगता था, अब लगेगा उसको 4 यूनिट समय, अब लगेगा 4 यूनिट। और दोनों समय का डिफरेंस, अंतर कितना है, 1 यूनिट। भाई दोनों समय का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। अब ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, अभी जो मैं आपको तैयार करके लाया हूं, 4 मिनट की देरी और 12 मिनट की जल्दी। पहले बोलो या जल्दी बोलो एक ही बात है, इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि सवाल में बोला है 4 मिनट लेट पहुंचता है पहले केस में, दूसरे केस में 12 मिनट पहले पहुंच गया, 12 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे। पहले केस में 4 मिनट लेट, दूसरे केस में 12 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस तो हमेशा ऐड होगा। तो आप कहेंगे 12 और 4 16 मिनट, 1 यूनिट का मतलब आ गया 16 मिनट। 1 यूनिट का मतलब कितना बच्चा, 16 मिनट। तो भैया 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणा 16, यानी कि 80 मिनट, यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब क्या है कि जब रमेश की चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी, जब रमेश की चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसे घर से स्कूल जाने में 80 मिनट लग रहे थे। तो उसे घर से स्कूल जाने में कितना लग रहा था, 80 मिनट। उसने कहा घर से स्कूल की दूरी, बच्चा आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। डीएसटी का रूल, क्या, डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसकी कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है, 80 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग करना है, मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग करना है। भैया उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी, समय लग रहा था उसको 80 मिनट। हमें निकालनी है घर से स्कूल की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है, 80 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे। तो जल्दी से बता दो मुझे, 20 × 60 और 20 × 4 = 80, 16 की 4 में गुणा करेंगे तो 64/3 किलोमीटर। ये उसके घर से और स्कूल की दूरी है, ऑप्शन नंबर डी। घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में दो और सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें उसने दूरी पूछी तो हमने समय निकाल दिया 80 मिनट, कब, जब वो 16 की चाल से जा रहा था, गुणा कर दिया, आ गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इधर से भी तो निकल सकता है, मैं कहूंगा हाँ भाई, 1 यूनिट का मतलब 16, 4 यूनिट का मतलब 64 मिनट। उसको 64 मिनट लग रहे थे, कब, जब वो 20 की चाल से जा रहा था। गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसमें दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन। मैं आगे चलता हूं, अब इसको कॉपी करता हूं, इसी क्वेश्चन को। एक तो पूछ लिया डिस्टेंस, दूरी आप आराम से निकाल सकते हो, है ना, कोई एक सा समय निकालकर उसकी स्पीड से गुणा कर देंगे। एक आपसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नया सवाल है। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो नया क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपसे पूछा जाएगा कि उसका उसका पहुंचने का सही समय, स्कूल पहुंचने का राइट टाइम, सही समय क्या है, स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है। भाई देखो, जब वो 80 मिनट की
इस 80 मिनट के समय में स्कूल पहुंच रहा है, तो भैया वो 4 मिनट लेट पहुंच रहा है। मैंने पूछा उसका स्कूल पहुंचने का राइट टाइम क्या है, कि ताकि वो गेट वाला उसको डांट फटकार के भगाए ना। वो राइट टाइम, किस राइट टाइम पर स्कूल बंद हो जाएगा, गेट एग्जैक्ट राइट टाइम क्या है स्कूल पहुंचने का। वो 80 मिनट में पहुंचा। कब? जब उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी, वो 80 मिनट में पहुंचा। लेकिन जब वो 80 मिनट में पहुंचा तो बच्चा वो 4 मिनट लेट, देरी से पहुंचा है। अच्छा, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं 84, कुछ लोग कह रहे हैं 76, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये 4 मिनट 80 में जोड़ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं 4 मिनट 80 में से घटा रहे हैं। अब मैं एक चीज, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देते ही हर किसी बच्चे का सवाल का जवाब सही आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने मिलने के लिए बुलाया कि भाई आज मीटअप करते हैं, मिलने आओ। आपने कहा सर किस समय? मैंने कहा एग्जैक्ट शाम के 6 बजे मिलते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे, 6 o'clock, मतलब 6 o'clock। आप क्या हुए, आप 5 मिनट लेट आए। आप क्या हुए, आप 5 मिनट लेट आए। अगर आपको राइट टाइम पे आना है तो क्या आपको 5 मिनट अपने समय में से माइनस करना पड़ेगा? भाई आप आए हो 6 बज के 5 मिनट पे, आप आए हो 6 बज के 5 मिनट पे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पे आना था तो वो 5 मिनट अपने समय में से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 5 मिनट लेट हो। आप क्या हो, आप 5 मिनट लेट हो। तो अगर आप लेट हो और आपको राइट टाइम निकालना है तो लेट वाला समय घटाना पड़ेगा, तभी तो सही समय आएगा। भाई मैंने आपसे कहा मुझसे मिलने आओ जल्दी से, 40 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, 40 मिनट के अंदर अंदर मुझसे मिलने आओ, या फिर मैंने आपको टाइम नहीं बताया, आप मुझसे मिलने आए, आप मेरे पास मिलने पहुंचे, 45 मिनट में आ गए, 45 मिनट में आप मिलने आ गए। चलो मुझसे ही क्यों मिलो, जिससे भी आपको मिलना है आप उससे मिलने गए, 45 मिनट में पहुंच गए। उसने जाते ही बोला, टाइम की कोई कीमत होती है कि नहीं? जब भी तुमसे बुलाओ लेट ही आते हो, हमेशा ये वो, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, और इधर उधर हाथ वाथ फैला के और गायब सामने वाला बंदा। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, लेट आते हो, एटीट्यूड में हो, ये और वो। 45 मिनट में पहुंचे। तुमने उससे पूछा चलो ठीक है मैं 45 मिनट में पहुंचा, ये तो बताओ मैं कितना लेट हूं? तुमसे बोला था मैंने कि सही 40 मिनट में आ जाना, तो भैया आप पहुंचे 45 मिनट में, तो क्या आप 5 मिनट लेट हो? अगर आपको सही समय निकालना है तो आपको अपने 45 में से वो 5 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर ये बच्चा 80 मिनट में पहुंचकर 4 मिनट देरी से पहुंचा, लेट पहुंचा, तो सही समय क्या होगा? 80 में से ये जो लेट पहुंचा है 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा, उसको 76 मिनट लगेंगे। अगर उसका राइट टाइम पहुंचने का निकाला जाए तो 76 मिनट उसको लगेंगे। और अगर आपसे मैं कहूं चौथा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सही चाल, राइट स्पीड, सही समय पर पहुंचने के लिए चाल, सही समय पर पहुंचने के लिए, सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए? तो दूरी कितनी निकाली थी हमने? 64/3। भाई दूरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। और स्पीड कितनी है, सॉरी समय कितना है सही? 76 मिनट। और इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 64 × 60/3 × 76, जो भी आपका उत्तर आएगा ये उसकी किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी। भाई ये तो दूरी है 64/3 किलोमीटर की, ये थोड़ी बदलेगी। सही समय उसका 76 मिनट है, तो दूरी बटा समय होता है क्या? चाल। तो दूरी 64/3, समय 76 मिनट था, 60 से भाग करके घंटे में बदला, ये 60 ऊपर जाके गुणा हो गया, तो इतना किलोमीटर पर आवर। ये 3 क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। आपको सवाल ये मैं देता हूं, जरा बताओ।
बताओ भाई जल्दी से जवाब। एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाठशाला जाता है तो 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। उसके घर से पाठशाला की डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी होगी? तो भैया चाल का रेशियो दिया है कितना, पहले 8, स्पीड का रेशियो, और फिर कितना है 10। तो 2 चौकू 8, 2 पंजू 10। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो, 5-4। तो समय का डिफरेंस 1 यूनिट। सवाल कह रहा है पहले 2.5 मिनट की देरी से पहुंचता है, फिर 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो देरी और पहले का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। तो 5 और 2.5 कितना हो गया, 7.5। कितना हो गया, 7.5 मिनट, है ना भैया। पहले और देरी का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। तो 2.5 मिनट और 5 मिनट कितना, 7.5 मिनट। तो 5 यूनिट का मतलब आएगा 5 गुणा 7.5। 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो 37.5 मिनट। 37.5 मिनट लगते हैं कब? जब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है उसे 37.5 मिनट लगते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डीएसटी का रूल। स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। ये 37.5 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं तो मुझे 60 से भाग करना पड़ेगा। इसे बचा 60 से भाग करना पड़ेगा। तो यहां पर पॉइंट हटेगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगी। यस, 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24, 8 से 8 गया, बचा कितना, 5 किलोमीटर। घर से और स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि भैया उसका राइट टाइम कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये अलग से क्वेश्चन मैंने पूछा कि उसका स्कूल पहुंचने का राइट टाइम, क्या आप मुझे बता सकते हो इस सवाल में? भैया उसे 37.5 मिनट लगे तो वो 2.5 मिनट लेट हो गया। उसे 37.5 मिनट लगे कब? जब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर थी, और जब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 2.5 मिनट देरी से पहुंचा है। 2.5 मिनट ऑलरेडी लेट है। 37.5 कैसे आए? अरे 5 की 7.5 में गुणा करो ना भाई। तो जब वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा है तो 37.5 में से क्या करेंगे, 37.5 में से ये 2.5 मिनट माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 35 मिनट। तो स्कूल पहुंचने का राइट टाइम कितना है, 35 मिनट। कितना है बच्चा, 35 मिनट राइट टाइम है। और अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि राइट टाइम में पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की। उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए सही समय पर पहुंचने के लिए, दूरी 5 किलोमीटर की है, और सही समय कितना है, 35 मिनट। घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 300/35 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी राइट स्पीड होनी चाहिए। सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 300/35 किलोमीटर पर आवर। ये तो मैंने अलग से आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपका आंसर तो यहां पर आ गया। एक और सवाल दूं, ये करिए जरा। सवाल है, रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच गया। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, यहां उसने पूछ लिया। जो हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल रहे थे ना, वो पूछ लिया उसने यहां कि अगर उसे सामान्य समय पर जाना है, बिल्कुल
राइट टाइम पर अगर उसे ऑफिस जाना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो पहले तो हमें क्या करना है, हमें राइट टाइम निकालना है, सही समय क्या है, फिर चाल निकालनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर लिखना महंगा सवाल, महंगा सवाल। देखो, पहले वो गया है कब, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बाद में गया है 30 की चाल से। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, कितना, 2 3। यानी कि पहले उसको 2 यूनिट लग रहा था, अब लगेगा 3 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट। सवाल कह रहा है पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, अब वो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो डिफरेंस पहले और देरी का हमेशा ऐड होता है, 10 और 10 20 मिनट। तो 2 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 2 × 20, यानी कि 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट। भैया सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालो, दूरी कितनी है। आप कहेंगे कि सर जब वो 40 मिनट में गया तो उसकी चाल थी कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर। पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी। जब उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी तो उसको 40 मिनट लगे, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। समय उसको लग रहा है 40 मिनट, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 3 से जाएगा 15 बार, और 15 दूनी 30। यानी कि भैया उसके घर से और ऑफिस की डिस्टेंस कितनी आ गई, घर से और ऑफिस की डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। इस बार उसने दूरी नहीं पूछी, इस बार उसने पूछा कि अगर उसे सामान्य समय पर कार्यालय जाना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। पहले तो हमें राइट टाइम निकालना पड़ेगा। क्या बच्चा, पहले तो हमें राइट टाइम, सही समय निकालना पड़ेगा। कोई बताएगा मुझे राइट टाइम कितना है, ऑफिस पहुंचने के लिए राइट टाइम कितना है? कोई बताएगा मुझे? उसने बोला कि उसे लगे 40 मिनट। कब? सुनो, सामने देखो भाई आप, हाँ सामने देखो। उसे लगे 40 मिनट कब, जब उसकी चाल थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहां आ जाओ, जब उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी तो वो पहुंच गया 10 मिनट पहले, वो पहुंच गया 10 मिनट पहले। तो यहां पर हम 10 मिनट, रट्टा मारोगे ना कूट दूंगा, बता रहा हूं। यहां आप लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने 40 में से 10 घटा दिया। क्यों? सर ने पिछले 2 सवाल में भी तो माइनस किया, इसमें भी माइनस कर दो। भाई रट्टा मारोगे तो एग्जाम में फंसोगे और फिर मुझे गाली दोगे, पता नहीं मास्टर ने क्या पढ़ा दिया। तो यहां देखो, जब वो 40 मिनट में पहुंचा तो वो 10 मिनट पहले पहुंच चुका है, यानी कि अभी जो राइट टाइम है वो 10 मिनट बाद आएगा। वो आप भाई, मैंने आपसे कहा मुझसे मिलने आओ और आप पहुंच गए 10 मिनट पहले, तो मैं तुम्हें मिलूंगा थोड़ी वहां पर 10 मिनट पहले, मैं तो तुम्हें राइट टाइम पर मिलूंगा जो मेरा और तुम्हारा फिक्स हुआ है। यानी कि तुम्हें 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब मैं आऊंगा 10 मिनट बाद। तो अगर वो 40 मिनट में पहुंचा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो राइट टाइम जो होगा ये 10 मिनट इसमें जुड़ेगा। ये 40 में क्या होगा, ये 10 मिनट जुड़ेगा, यानी कि 50 मिनट उसका राइट टाइम है। और स्पीड क्या हो जाएगी राइट, आपसे जो पूछी है। आप कहेंगे सर दूरी 30 किलोमीटर की है, समय लगा 50 मिनट, घंटे में बदलने के लिए समय को 60 से भाग कर दो, और ये 60 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 30 × 60/50, ये जाएगा 10 तिया 30, 10 पंजे 50, 5 से जाएगा 12 बार, और 12 तिया 36। कितना आंसर आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी सही चाल कितनी होनी चाहिए, 36 किलोमीटर पर आवर। बस असली खेल क्या था, असली खेल था ये 50 मिनट निकालना, कि जब उसे 40 मिनट लगे उसकी चाल थी 45 किलोमीटर पर आवर, और जब उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी तो बच्चा वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब है कि वो जब 40 मिनट में पहुंचा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो सही समय
राइट टाइम अभी 10 मिनट बाद आएगा। भाई पहले जाके बैठ गया कुर्सी पे, कोई आया ही नहीं है अभी, अभी 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो सही समय क्या हो जाएगा, 40 + 10 यानी कि 50 मिनट। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी 30 किलोमीटर की बटा समय यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे सवाल एग्जाम देखो आपके जीडी, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, देखेंगे जरा। कह रहा है एक व्यक्ति कार्यालय 25 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। इसकी बजाय यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बताओ कितनी दूरी है, डिस्टेंस बोलो। भाई पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड थी 4 यूनिट, बाद में कितनी हो गई 5 यूनिट। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा। समय का रेशियो हो जाएगा 5/4, जस्ट रिवर्स, उल्टा। तो समय का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट। और पहले वो 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, बाद में 20 मिनट पहले पहुंचा, तो देरी और पहले का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। 25 और 20 45 मिनट। तो 5 यूनिट का मतलब आएगा 5 × 45 यानी कि 225 मिनट। ये 225 मिनट उसको लगे, कब, जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी, जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगा 225 मिनट। अब इस 225 को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप बताओ कितना उत्तर आएगा। भाई 4 से कटेगा, 4 से जाएगा 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 5 75, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी 15 किलोमीटर की। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, 15 किलोमीटर। एक और दूं सवाल, ये करिए। बताओ। कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। बच्चा यहां क्वेश्चन में दोनों केस में वो देरी से पहुंच रहा, लेट हो रहा है। कह रहा है उसका वास्तविक समय बताओ क्या है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, घर से स्कूल की दूरी क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। भाई स्पीड का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो। पहले उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 3/4। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो। स्पीड का जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो। और टाइम का डिफरेंस कितना है 4 और 3 का, 1 यूनिट। अब मजा आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा। भाई पहले तो वो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और बाद में वो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यहां पर दोनों केस में वो लेट हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। और मैंने तो आपको समझाया कि अगर वो दोनों केस में देरी से पहुंचेगा, लेट होगा, तो डिफरेंस हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करेंगे। ऐड जोड़ते कहां पर कर, जोड़ते कहां पर है, ऐड कहां पर करते हैं, जब एक जल्दी और एक लेट वाला केस हो वहां पर ऐड करते हैं। कोई बच्चा ये ना कहे सर कहीं पर तो आप जोड़ देते हो कहीं पर घटा देते हो, उसके लिए मैंने रिवाइज कराया कि पहले भी देरी से पहुंच रहा है, बाद में भी देरी से पहुंच रहा है, तो भैया तो आपका डिफरेंस घट जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट। तो 4 यूनिट का मतलब आएगा 15 × 4, दैट इज 60 मिनट।
उसे 60 मिनट लगे कब? जब उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय, डीएसटी। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। समय लगा 60 मिनट। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो भैया डिस्टेंस तो आ गई 30 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर वाला ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये 30 किलोमीटर वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीन ऑप्शन आपने हटा दिए, आपको राइट टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी हम सही समय निकालेंगे, क्योंकि हम तो हर सवाल में निकालते आए हैं, और इसमें तो उसने पूछ ही लिया, तो जिस सवाल में पूछा उसमें क्यों ना निकालें फिर। भाई हमने तो उन क्वेश्चन में भी सही समय निकाला है जिसमें पूछा नहीं है, तो फिर इसमें क्यों ना निकालें। अब देखो, वो जो आदमी है वो 60 मिनट में पहुंचा कब? जब उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचा। वो 20 मिनट लेट हो गया भैया, उसको 20 मिनट पहले आना था। उसको 20 मिनट पहले आना था, तो सही समय क्या हो जाएगा? 60 में से ये 20 माइनस कर देंगे। आप कहेंगे सर 40 मिनट। पहुंचने का सही समय क्या था? 40 मिनट। ये रहा 640 मिनट। भाई वो बच्चा 20 मिनट लेट हो गया, मतलब उसको 20 मिनट पहले आना था, तो 60 मिनट में पहुंचा है तो 20 मिनट घटाएंगे, उसे 40 मिनट में पहुंचना था। ये है उसका सही समय। सर किलोमीटर क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो किलोमीटर पूछता है, इसलिए किलोमीटर निकालते हैं। इसे करो। बताओ इसका जवाब। सवाल थोड़ा सा अलग पूछ रहा है आपसे, कुछ नजारे। एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए स्कूल 40 मिनट लेट पहुंचा। अगली बार वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। इस लाइन पे फोकस करना। मैंने कहा ना, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। उसने क्या बोला? अगली बार वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। पहले जो थी उसमें 10 जोड़ो, ये उसकी नई चाल है। लेकिन फिर भी वह 20 मिनट लेट पहुंचता है। फिर भी 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या है? यह स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी हो गई? 10। नहीं, 10 मत करना। उसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, तो बाद में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर में 10 जोड़ेंगे तो बाद में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। पहले 30 थी, फिर उसने 10 बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई? 40। जीरो से जीरो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, 4:3। डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। सवाल कह रहा है कि जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो 40 मिनट लेट हो गया, लेकिन जब उसने अपनी चाल को 10 बढ़ा दिया फिर भी 20 मिनट लेट हो गया। दोनों केस में वो लेट हुआ, और लेट का डिफरेंस हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या माइनस होता है। तो बड़ी है 40 और छोटी है 20। 1 यूनिट का मतलब आएगा 20 मिनट। तो 4 यूनिट का मतलब 4 × 20, दैट इज 80 मिनट। बच्चा वो 80 मिनट में पहुंचा कब? जब उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर। डीएसटी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। समय लगा 80 मिनट। मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। 30 दूनी 60, और 2 से जाएगा 40 बार, यानी कि भैया 40 किलोमीटर। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो। 40 किलोमीटर।
मजा आया है सवाल करने में? वेरी गुड। चलो आ जाते हैं अपने अगले टाइप। मतलब ये जो टाइप है ना, टाइप 4, ये भी इसी पैटर्न के ऊपर है, कांस्टेंट रिलेशन का ही पैटर्न है ये भी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है। मतलब जो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आपको मैं पहले करा भी चुका हूं। ये सवाल देखिए जरा, दो तीन क्वेश्चन है, इनको कर लो। बस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये डिसाइड करना है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या चीज है। बताओ जवाब जल्दी से इसका। एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी गति को 1/15 कम कर दे तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। कुछ कह रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसे कंटाप लगेंगे ना तुम्हें। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता फिर? रट्टा खोर हो तुम। तुम में तो वो फट्टे बजने चाहिए जिन पुलिस वाले जो होते हैं जिन पे लिखा होता है तुम कब आओगे, आन मिलो सज्जना वाले, तब तुम सुधरोगे। सवाल को पढ़ के तुम्हें लग रहा है कि 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, पहले से 10 किलोमीटर कम, तो फिर दूरी कांस्टेंट कैसे हो गई? फिर डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे हो गई अगर उसने 10 किलोमीटर कम दूरी तय करी है तो? दूरी कांस्टेंट होती तो बराबर दूरी तय करता वो, ऐसे सोचो। अगर दूरी कांस्टेंट होती, दूरी समान होती, तो बराबर दूरी तय नहीं करता वो। तो यहां पर उसने बोला है यदि वह अपनी चाल को 1/15 कम कर दे तो उसी समय में 30 घंटे में ही जो समय वो पहले ले रहा था, उसी समय सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन, यानी कि उसी समय में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। यहां पर टाइम कांस्टेंट है, समय बराबर है, टाइम कांस्टेंट है उसी समय में। अब देखो टाइम कांस्टेंट है, हमने पढ़ा अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो चाल का होगा वही सेम रेशियो दूरी का होता है, सेम रेशियो। तो चाल कह रहा है 1/15 कम किया, 1/15, यानी कि स्पीड अगर पहले 15 यूनिट थी तो उसने 1 यूनिट कम कर दी, तो स्पीड कितनी कर दी? 14। भाई वो कह रहा है यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर दे, कम कर दे मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 15 थी तो 1 यूनिट उसने कम कर दी, तो कितनी कर दी? 14। तो दूरी का रेशियो भी सेम रहेगा, 15-14, उल्टा मत कर देना इसको। कॉन्सेप्ट था कि अगर समय समान रहता है, समय बराबर रहता है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा, जो रेशियो चाल का होगा, वही रेशियो दूरी का होगा, सेम रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो पहले उसकी 15 यूनिट दूरी थी, अब 14 यूनिट है, तो कितनी दूरी कम की उसने? 1 यूनिट दूरी कम तय करी। और सवाल कहता है 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 10 किलोमीटर। तो क्या पूछा उसने? मूल गति क्या है, पहले उसकी दूरी निकाल दो। 15 × 10 यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितनी आ गई बच्चा? 150 किलोमीटर की दूरी। और आपसे कह रहा है मूल गति, मूल गति निकाल दो। मूल गति क्या होगी? 30 घंटे लगते हैं उसको, 30 घंटे लगते हैं 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। भाई 150 किलोमीटर जाने में उसको कितने घंटे का समय लगता है? पहली लाइन में लिखा 30 घंटे, 3×5 = 15, 5 किलोमीटर पर आवर। मूल गति कितनी है उसकी? 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्लास कौन सी है आपकी? आज तो नहीं होनी चाहिए आपकी कोई क्लास, है क्या? चलो ठीक है फिर, एक होमवर्क देके आपको मैं छोड़ देता हूं।
ये मैंने आपको होमवर्क दिया और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। और कल हम औसत चाल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उससे भी प्यारे कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो मजा आएगा। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे। इस बजे नहीं, सुबह 11 बजे ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।